हेलो एवरीवन। एक मनुष्य के तौर पर, एक मानव के तौर पर हमारी लाइफ में अलग अलग पड़ावों पर हमें कई तरीके की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार ये बाधाएं इतनी बड़ी लगती हैं कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक देती हैं। लेकिन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने को लेकर मानव भी दो तरीके का होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर उन बाधाओं को बहुत नगण्य मानकर उसे पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ जाता है। और कहीं ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो उसे बहुत बड़ी बना करके दूसरों को, खुद को इतना छोटा दिखाते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा और वो वापस लौट जाते हैं। ये दो व्यक्ति, एक को सफलता प्राप्त होगी और एक को असफलता। ये कुछ ऐसा ही दृश्य आपके सामने होता है। यहां पर दो तरीके के व्यक्ति हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इस बाधा को पार करके आगे बढ़ने की सोच रहा है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि मुझसे ना हो पाएगा ऐसा सोच करके ये बाहर चले जाते हैं। ये बाधा को मैं पार नहीं कर सकता। यदि आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप अपने लक्ष्य को, जो भी आपने निर्धारित किया है, शायद आप उसे प्राप्त करने में अपने आप को असमर्थ फील कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप कई बार ऐसा महसूस भी करते होंगे। तो इस तरह की स्थितियों में आप अपनी सफलता के सबसे बड़े बाधक होते हैं, क्योंकि हर्डल्स जो होते हैं वो हर एक तरीके के व्यक्तियों की सफलता से पूर्व एक चुनौती के तौर पे होते हैं। अब उस चुनौती को कैसे पार करना है? पार करने के लिए आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि जो करना है मुझे करना है, और मैं इसे कर सकता हूं, और मैं इसे डेफिनेटली कर सकता हूं। ये इस चीज को अपने मन में बिठा लीजिए। अन्यथा की स्थिति में ये लाइफ बहुत कठिन है। आप रास्ते छोड़ते जाएंगे, लेकिन हर एक रास्ता जो भी आप चुनेंगे वहां पे एक नई बाधा आपके सामने आ जाएगी। तो उनसे लड़ना सीखिए। उनसे लड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना सीखिए, ना कि अपने लक्ष्यों को बदलते रहिए। सफलताएं ऐसे नहीं प्राप्त होती। और अगर एक चीज और बता दूं, यदि आप तय समय पर यदि एक निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, तो ये जो समय है फिर आपको बताएगा कि आप इन फ्यूचर कहां होंगे और कैसे होंगे। इसलिए अपने प्रयासों को निरंतरता दीजिए, अपनी बाधाओं को दूर करिए और लगातार प्रयास करिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लंबी लंबी बातें करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं, वैसा, ये नहीं, वो ऐसा कर लो, ये कर लो, ये दुनिया भर की चीजें। लेकिन वहां पर ये जो लंबी लंबी बातें करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ बातों में ही फंस के रह जाते हैं। कभी भी इन बातों से ऊपर आकर कार्य को प्राथमिकता नहीं मिल पाती है। कई ऐसे लोग होते हैं जो कि रोना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास ये संसाधन की कमी है, मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, मेरे पास किसी प्रकार के, कह सकते हैं, बुक्स इत्यादि को लेकर, या कंटेंट को लेकर, या फिर निर्देशन या मार्गदर्शन को लेकर, या कोचिंग संस्थान को लेकर, या अध्यापकों के पढ़ाए जाने को लेकर कई तरीके के एक्सक्यूज देते हैं कि मैं नहीं हो पा रहा क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हैं, या मेरे सफल न होने के पीछे यहां पर ये कारण है। अर्थात कि वो कई तरीके के एक्सक्यूज सामने रखते हैं कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं क्योंकि इसका ये कारण है। कभी इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जो कारण है उसको समाप्त करने का तरीका क्या है। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर यदि आप इन बाधाओं को दूर करने के बारे में सोचेंगे तो आप उसे पार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन बाधाओं को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, नहीं ये बाधाएं इतनी बड़ी हैं कि शायद मैं इस अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता हूं, तो शायद आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो कभी भी रोने के बजाय हर एक चुनौती को एक अवसर के तौर पर देखिए। उस अवसर को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करिए, क्योंकि सफलता जो है वो कई बार बहुत छोटे छोटी कोशिशों का एक जोड़ होती है, जो एट द लास्ट हमें बहुत बड़ी सफलता के रूप में दिखाई देती है। सफलता अचानक से भी नहीं मिलती है। सफलता जो होती है लगातार अलग अलग समयों पर किए गए एक निरंतर प्रयास की एक कहानी होती है। कई बार टीवी चैनलों पर, मीडिया में किसी व्यक्ति के इंटरव्यू और उसकी कहानी में उसकी सफलता के बारे में अगर आप सुने, तो उसे अचानक से एक साल किसी पेपर को देकर के वो अचानक सफल नहीं हुआ होता है, बल्कि उसके लिए उसने लगातार कई बार प्रयास किया होता है। चाहे उसने अपने अध्ययन के दौरान की पढ़ाई को लेकर हो, जॉब के दौरान अपने स्ट्रगल को लेकर हो, एक अच्छे बुक्स इत्यादि को लेकर उसने अपने आधार पर जिस तरीके से स्टडी कर रखा हो, कई अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। लेकिन उसकी मेहनत होती है उसके पीछे। उसकी मेहनत साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की मेहनत होती है।
कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो असफल होने के बाद भी उस रास्ते को बिना छोड़े लगातार प्रयास करते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यहां पर आपको अपने रास्तों को बदलना नहीं है, आपको इन बाधाओं से लड़ना सीखना होगा। अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है तो सफलता को प्राप्त करने को लेकर लगातार प्रयास करना होगा। प्रयास ऐसे होने चाहिए कि जो बाधाएं हैं वो इतनी छोटी लगने लगें, इतनी नगण्य लगने लगें कि वहां पर आपको बिना किसी भ्रम के अपने लक्ष्य को आसानी से उस बाधा को पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। आप लगातार अपने आप को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। आपका मोटिवेशन आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपके हारने का डर कभी भी आपके लक्ष्य की प्राप्ति को हासिल करने से बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका जो मनोविज्ञान है अगर वो संतुलित है, स्थिर है और यहां पर लगातार आपको उत्साहित करता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, तो कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती आपको अपने पथ से भ्रमित नहीं कर सकती। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक ही होगी। कई बार लोग आपकी कमियों से आपको परिचित कराते हैं कि आप में ये गुण नहीं है, आप एक सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते हैं, लेकिन उन कमियों को अच्छी बात है। जो लोग कमियां बताते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति के लाइफ में यदि कमियां बताने वाले लोग हैं तभी वो व्यक्ति अपनी कमियों को दूर करके एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। उसी तरीके से यदि आपकी पढ़ाई को लेकर कोई सवाल उठाते हैं, कोई संशय व्यक्त करता है, कोई तरीका बताता है कि आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसे सुनिए, अप्लाई करने की कोशिश करिए। हो सकता है वही चीजें आपको वहां पर एक अच्छी सफलता को प्राप्त करा सकें। इन चीजों को लेकर शंकालु नहीं होना है। अपने लक्ष्यों को लेकर अपने मन में शंका उत्पन्न नहीं होने देनी है, क्योंकि यदि आप एक बार ये सोचकर बैठ गए कि शायद मैं इसको प्राप्त करने में असमर्थ हूं, शायद ये मेरी क्षमता से बाहर का है, तो जिस दिन आपने ये सोच लिया उस दिन ही आप अपनी सफलता में सबसे बड़े रोड़े के रूप में होंगे। सबसे बड़ी बाधा आप खुद होंगे, आपका मन होगा। और ऐसी स्थिति में कोई कितना भी कुछ क्यों ना बता दे, आप उससे आगे की सोच नहीं सकते। इसलिए ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके समक्ष कई बार एक ऐसे अवसर आते हैं जिन अवसरों पर यदि आप सही निर्णय लेने में सक्षम हैं तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य को उस अवसर पर यदि आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, यदि आप सही कार्यविधियां संचालित नहीं कर पाते हैं, यदि आप सही मोटिवेशन के थ्रू सही रास्तों को वहां पर नहीं चुन पाते हैं या सही मार्गदर्शन का अनुसरण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपकी सफलता आपसे बहुत दूर चली जाए। इन सारी जो स्थितियां आपके समक्ष आती हैं वो लाइफ के अलग अलग दौर में अलग अलग चीजों को लेकर हो सकती हैं। हर एक व्यक्ति की लाइफस्टाइल एक जैसी नहीं होती, हर एक व्यक्ति का जीवन शैली एक जैसा नहीं होता, तो हर एक व्यक्ति के लिए चुनौतियां भी एक जैसी नहीं होती। हर एक व्यक्ति के लिए लेकिन लड़ने की जो क्षमता होती है वो हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। यदि आपके अंदर लड़ने का मादा है, यदि आपने ये सोच रखा है कि यहां पर आप लड़ेंगे जब तक कि आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता है, तो ये मानकर चलिए कि आप उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। सफलता सिर्फ एक पहलू है, सफलता सिर्फ एक पहलू है वहां तक पहुंचने के संदर्भ में सोच के स्तर पर। क्योंकि कहने का मतलब सफलता जिसके बारे में आप सोचते हैं वास्तविक तौर पे जब आप वहां पहुंचते हैं तो वो एक खुशी देती है आपको। तो उस खुशी को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से कई बार ये भी होता है आप विचारों के तौर पर एक बहुत बड़ा संजाल बना लेते हैं। कई बार वो संजाल सकारात्मक होता है और कई बार नकारात्मक भी होता है। यदि आप पॉजिटिव कहते हैं कि थिंकिंग कैसी है, निगेटिव थिंकिंग आपकी सफलता के लिए बाधक है। निगेटिव अर्थात मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास ये नहीं है, ऐसा ही मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ये सारी जब थिंकिंग आती है तो आप अपनी सफलता से बहुत दूर हो जाते हैं। आप फिर से अपनी लक्ष्य की प्राप्ति में एक बाधक के रूप में दिखाई देते हैं। आपको इन सबसे दूर रहना है। आपको इसके पॉजिटिव एनवायरनमेंट, आपको हर एक चीज के पहलू का एक पॉजिटिव पहलू भी होता है। मनुष्य किसी भी चीज को दोनों तरीके से देख सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि निगेटिव थिंकिंग रखता है, वो उसके सामने कुछ भी आएगा, कोई भी चुनौती आएगी, कोई भी घटना होगी, वो उसका निगेटिव पहलू ही देखता है। लेकिन एक व्यक्ति जो होता है वो उसके सकारात्मक पहलुओं की ओर भी देखने वाले होते हैं। जैसे कि किसी परीक्षार्थी का यदि एग्जाम में सफलता नहीं मिलती है
तो कहता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव पहलू ये भी होता है कि शायद आपने उतना देखा कि आपकी ग्रोथ कितनी रही। हो सकता है कि 4, 5, 6, 10, 20 नंबरों से रुका है, तो आप ये भी तो देखिए 55% यदि मार्क्स लाकर मुझे सफल होना था, मैं 40% गेन कर चुका हूं। मुझे सिर्फ 15% एक साल और अगर मेहनत कर लूं तो मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों थिंकिंग है। नेगेटिव थिंकिंग भी आपके लिए अपनी बाधा है, लेकिन एक पॉजिटिव थिंकिंग आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी सफलता में क्या सबसे बड़े बाधक हैं या आप अपनी सफलता में सबसे बड़े सहायक के रूप में हैं। ये देखना आपका है। ये नजरिया डिसाइड करेगा कि आप इसको पार करके उस साइड अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे या फिर आप इन लोगों की तरह नकारात्मक थिंकिंग, नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव वे को चुन करके कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये संसाधन, ये चीजें मेरे पास नहीं है, और इसी को रोना गिड़गिड़ाना बना करके आप कहोगे वापस लौट जाओगे। तो ये आप तय करिए। बाकी मेरी पूरी टीम आपके साथ है। हम लगातार प्रयास करते हैं, कुछ अच्छी और बेहतरीन चीजें लाने का प्रयास करते रहे हैं, और आपको आपकी सफलता में सहायक किस तरीके से हुआ जा सके, आपकी बाधाओं को कैसे दूर किया जा सके, उसको लेकर कार्य करते हैं। यदि आप इन लोगों में से है तो बहुत स्वागत है। हम आपके साथ मिल करके आपकी सारी समस्याओं को लड़ने को आपका रास्ता देंगे और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आपको बढ़ाएंगे। लेकिन शायद अगर आप पहले से सोचकर बैठे हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसे लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकता, और शायद हम भी नहीं। तो आप डिसाइड करिए ये सुनने के बाद आपको कैसा लगा। यदि कोई स्थितियां हैं, कोई सवाल हैं, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और चीजों को लेकर, अध्ययन और स्टडी को लेकर। लगातार पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड गुड लक।